हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। काफ़ी लोग रेलवे के टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, या चीज़ें रहती हैं। तो क्विकली डिस्कस करेंगे। इट विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो। और उसमें एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। आपको पता है आपका 28 तारीख को टाइपिंग टेस्ट होना है। अभी आप देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करें तो 2 पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग होती है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और यहाँ पे आपका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। टाइपिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? इंग्लिश से आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। और इसमें ये पर्सनल कंप्यूटर पे होता है, मतलब जो नॉर्मल कंप्यूटर्स आप साइबर कैफे वगैरह में देखते हैं उस टाइप की कंप्यूटर है जिसमें आपने टियर 1 दिया था। हिंदी की टाइपिंग आप पृथ्वीदेव और मंगल फॉन्ट ये यूज कर सकते हैं देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे खास चीज ये होती है कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, एडिटिंग अलाउड नहीं होती। मतलब जब टाइपिंग होगी ना आपकी, तो विदाउट एडिटिंग टूल्स और स्पेल चेक फैसिलिटी की होगी। तो मान लो कुछ गलत लिख दिया आपने, तो आप बैक स्पेस दबा के उसे करेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आपने कोई वर्ड लिख दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्पेलिंग सही है नहीं है। जैसे एमएस वर्ड में आप टाइपिंग करते हैं तो वहां पे मान लो आपको लिखना है WORD वर्ड, और फिर आपने स्पेस दिया, तो वहां अगर आप इसकी जगह WRD स्पेस कर दोगे तो वहां पे नीचे लाल लाइन बनी हुई आ जाती है ना। तो वैसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको ये चीज नहीं मेंशन होगी। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप टाइप कर रहे हैं कोई भी गलत करेक्टर आप टाइप कर देंगे तो उससे आपके एरर्स काफी सारे बढ़ सकते हैं और सिलेक्शन में भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, तो टाइपिंग का पैसेज कैसे आता है? ये भाई इजी होता है, इसमें कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं होते, बहुत ज्यादा लंबे लंबे वर्ड्स भी नहीं मिलेंगे आपको। स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर्स वगैरह भी पैसेज में जनरली नहीं रहते हैं। तो सिंपल आप एक सीक्वेंस में टाइप कर सकते हैं, तो पैसेज रहेगा इजी। एग्जाम का एटमॉस्फेयर में आपको टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे होंगे, आप तो टाइप कर रहे हो लेकिन आपके साथ यहाँ पे 50 लोग और टाइप कर रहे होंगे, तो वहां पे खट 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 की टाइपिंग की आवाज आ रही होगी। तो वहां पे पैनिक मोड भी हो जाता है, एग्जामिनेशन में थोड़ा पैनिक भी कर जाते हैं कई बार बच्चे। और वरना उस आवाज में उस माहौल में देने की आदत नहीं होती। कई बार इन्विजिलेटर आपकी बराबर वाली सीट में आके बैठ जाएगा, बातें करने लग जाएगा, आपको टाइप करना है, वो आपके कानों में बातें कर रहा है, उसकी आवाज आ रही है, तो डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो उस तरीके से भी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो यूट्यूब पे काफी वीडियोज होती हैं जो डेमो टाइपिंग आपको दिख जाएगी कि कीबोर्ड टाइपिंग की साउंड वहां पे मिल जाती है, तो वो ऑन करके आप टाइपिंग करें। ठीक है, अलग अलग कीबोर्ड्स पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि कीबोर्ड जो आपके घर में बिल्कुल सेम कीबोर्ड आना जरूरी नहीं है। तो देयर कैन बी वेरिएशन, हार्ड की, सॉफ्ट की, अलग अलग तरह के कीबोर्ड होते हैं। तो आपको, अगर आपके पास 2 या 3 तरह के कीबोर्ड हैं, आपका फ्रेंड आपके पास कोई कीबोर्ड है, आपके फ्रेंड के पास कोई दूसरा कीबोर्ड है, तो इंटरचेंज करके उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। वहां पे जब आपको टाइम मिलेगा तो वहां पे थोड़ा ध्यान से कीबोर्ड पे अपना हाथ सेट कर लेना। ठीक है, बहुत काल्म होकर आपको अपनी टाइपिंग का एग्जामिनेशन देना है। एरर करेक्शन के लिए बैक स्पेस अलाउड नहीं होगा, तो गलती कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी अपनी, और टाइपिंग स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। रीटाइपिंग का डाउट रहता है। देखो, पिछली बार जो मुझे बताया है स्टूडेंट्स ने कि ऐसा कुछ हुआ था कि पहली बार मतलब मल्टीपल डेज में शायद टाइपिंग हुआ था आपका एनटीपीसी 2019 वाला एग्जाम, जो कि 22 या 23 में हुआ था। तो उसमें पहली बार जब टाइपिंग टेस्ट हुआ तो उसमें रिटाइपिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन बाद के दिनों में रिटाइपिंग अलाउ कर दी गई थी, है ना। तो चांसेस है कि इस बार भी रिटाइपिंग अलाउड हो, बट आई एम नॉट 100% श्योर। तो ये चीज आप सेंटर पे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वरना बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन में जिन्होंने पहले दिया हो एक बार बता दीजिएगा इस चीज को लेके कि रिटाइपिंग अलाउड है या नहीं है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं? देखो, एक्यूरेसी एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 90% है और एग्जाम में जाएंगे तो 99% हो जाएगी। नहीं, अगर आप ये सोचें कि भाई मेरी टाइपिंग स्पीड वैसे तो चलो 50 है, लेकिन अगर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं सोचूं कि मैं अपनी थोड़ा स्लोली टाइप करूंगा और मेरी टाइपिंग स्पीड 35 तक ले जाऊं और एक्यूरेसी मेरी बढ़ जाएगी, तो भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपकी फिंगर्स एक तरीके से सेट होती हैं। मान लो आपको बहुत ज्यादा आदत पड़ी हुई है, जैसे टी के बाद ना एच लगाने की बहुत हैबिट होती है हमें, जैसे देयर, दा, है ना, देयर, इस तरीके का। टी के साथ जनरली बहुत जगह आपको एच यूज करने की आदत होती है, लेकिन वहीं आपको अगर कहीं टू लिखना पड़ जाए तो ओ, तो गलती से क्या होगा, आपकी फिंगर बार बार टी के बाद एच पे चली जाएगी। और अगर आपको ये हैबिट पड़ी हुई है तो फिर वो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। तो आपको अभी से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको पकड़नी पड़ेंगी अपनी गलतियां,
कि जब आप टाइप कर रहे हो, अभी घर में गलतियां कर रहे हो ना, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, पता चलेगा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिनके बाद आप हर बार मिस्टेक कर रहे होंगे। हर बार कोई ना कोई एक गलत की आपसे बार बार प्रेस हो जा रही होगी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बाद। तो वो अपनी गलतियों को एनालाइज करो जब आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो, और उस पैटर्न को पकड़ो और फिर प्रैक्टिस करो कि उस पैटर्न से अपने आप को बाहर निकालना। जो बिगिनर लेवल पे स्टार्टिंग से टाइपिंग सीख रहा है, तो भाई उससे मैं हमेशा कहता हूँ एक्यूरेसी पे ध्यान रखो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी स्पीड बन चुकी है लेकिन एक्यूरेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये आप पैटर्न्स पकड़ लेंगे, उस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल शांत रह के आपको टाइपिंग देनी है। अगर हल्का सा भी पैनिक करोगे तो गलतियां बढ़ने लग जाएंगी। कीबोर्ड पे अपना जो हाथ है बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करिए, फिर धीरे धीरे एक स्लोली अपने टाइपिंग को करिए। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद स्पीड अपने आप ही धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी से प्रैक्टिस करें, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए अपने टाइपिंग टेस्ट दें जो भी आप दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका मान लो एक्यूरेसी अभी 90% है, तो आपको पता है एग्जामिनेशन में कितनी चाहिए एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी चाहिए। 10% का आपको टाइम मिलता है, 5% से ज्यादा एरर अलाउड नहीं है। और अगर एग्जाम में गड़बड़ होगी तो सब बेकार हो जाएगा ना, सारी मेहनत, टाइपिंग वाली पोस्ट निकल जाएगी आपके हाथ से। तो इस चीज का ध्यान रखिए, डिफरेंट कीबोर्ड्स पे ट्राई करिए और डेली प्रैक्टिस करिए। देखो एसएससी में जब टाइपिंग होती है तो उसमें एरर करेक्शन आप कर सकते हो। अगर आप पैसेज को जल्दी टाइप कर लेते हो तो आप वापस जाके अपनी जो गलतियां वो सही कर सकते हो एसएससी एग्जाम में। लेकिन रेलवे में तो आपको बैक स्पेस भी नहीं दबाने देंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी भाई टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी 50 पे है और एग्जाम डे वाले दिन जाऊंगा सीधा टाइपिंग टेस्ट दे दूंगा, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर दोगे। डेली प्रैक्टिस करो, जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पे हैबिट बनाओ टाइपिंग प्रैक्टिस करने की, अलग अलग कंडीशन में। कभी दो लोगों के बात करते हुए आवाज के साथ, मतलब यूट्यूब पे कोई भी रैंडम वीडियो चला ली, जैसे मान लो यही वीडियो चला ली, मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ लेकिन आप अपनी टाइपिंग कर रहे हो। एक दूसरी वीडियो चला दी जिसमें टाइपिंग की चल रही है, उसमें आप टाइपिंग कर रहे हो। तो अलग अलग माहौल में टाइपिंग कीजिए जिससे कि एग्जामिनेशन में आप कर पाए। ठीक है, तो ये है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप फॉलो करेंगे तो अच्छा करेंगे। और जो नई टाइपिंग सीख रहे हैं बच्चे, वो ध्यान रखिए अपना, हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान दो। स्पीड बढ़ाने में टाइम नहीं लगता है, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। अगर आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप अपने आप ही तेजी से बोलने लग जाओगे, मतलब टाइप करने लग जाओगे। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे स्पीड बढ़ाने में। चलिए, यही था टाइपिंग से रिलेटेड। बाकी आप लोगों के लिए सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहती है। रेलवे का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारे अपडेट जो क्लास होते हैं उसके वीडियो लिंक्स सब वहां मिलते हैं। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए आरबी के रेलवे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा। जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।